हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरीवा ब्रेनी बाइट्स। मेरा नाम नूरीवा है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव यू हियर एज वी स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस सीरीज़ में हम देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लर्न करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। सो स्टेट कनेक्टेड विद अस। और आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे पाइथन का, पाइथन होती क्या है, पाइथन की इम्पोर्टेंस क्या है, पाइथन के फीचर्स क्या है, और हम पाइथन कैसे हम अपने सिस्टम्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में डाउनलोड करेंगे और हम अपना पहला प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे। सो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन एक इजी टू लर्न और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज़ efficient हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर एंड सिंपल। अब ये क्या है, ये efficient है हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए और ये सिंपल है, और इसकी जो अप्रोच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है वो हम आगे देखेंगे कि जो ऊप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप के। उसमें पाइथन कैसे इम्प्लीमेंट होती है, पाइथन कैसे उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है वो हम देखेंगे आगे। और इसके अलावा इट इज़ अ वर्सिटाइल पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वर्सिटाइल है। अब वर्सिटाइल इसकी क्वालिटी है, इट इज़ अ ग्रेट चॉइस फॉर बिगनर्स एंड प्रोफेशनल अलाइक। अब ये क्या है कि बिगनर के लिए बहुत अच्छी चॉइस है पाइथन को, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू इम्प्लीमेंट है। हम आप देखेंगे इस सीरीज़ में कि कितना इजी है पाइथन को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और इसके अलावा यू कैन यूज़ पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड मच मोर। पाइथन वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है, पाइथन डेटा एनालिसिस में यूज़ होती है, मशीन लर्निंग में यूज़ होती है और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है। यही वर्सेटाइल क्वालिटी है पाइथन की। और आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन। ईज़ ऑफ लर्निंग एंड यूज़। ये बहुत ही ईजी टू लर्न है और ईजी टू यूज़ है। मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, उसमें से ये ज़्यादा फेमस है क्योंकि हर साल सर्वे होता है सारी लैंग्वेजेस का कंप्यूटर की, तो उसमें से ये ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि डेवलपर्स जो है ना मोस्टली पाइथन को यूज़ करते हैं। और इसके अलावा वर्सेटाइलिटी, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग और बहुत सारी चीज़ों में ये एरियाज़ में यूज़ होती है। इन सारी एरियाज़ में इम्पोर्टेंस है पाइथन की। इसके अलावा लाइब्रेरीज़, इसकी लाइब्रेरीज़ काफ़ी फेमस है, वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होती हैं जैसे कि नमपाई, पांडाज, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न। मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी मॉड्यूल्स आते हैं इसके। बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे इसलिए पाइथन की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उन लाइब्रेरीज़ की वजह से भी। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड। अब ये क्या करती है कि ये इसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी क्वालिटी की वजह से ही ये इन्हेंस करती है डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को, और रिड्यूस करती है जो टाइम को जो डेवलपर को लगता है किसी भी एप्लीकेशन बनाने में। तो उसकी इस स्पीड को बढ़ाती है डेवलपर की और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हेंस करती है। उसके अलावा पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में क्या है कि पाइथन का जो कोड होता है ना वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। किसी मॉडिफिकेशन की नीड नहीं पड़ती हमें। हम इजीली पाइथन का कोड जो होता है वो हम सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ में, मैक में, लिनक्स में। अ, तो सो पाइथन पोर्टेबल है। उसके अलावा फीचर्स ऑफ पाइथन। अब क्या है कि सिंपल एंड इजी टू लर्न, जैसे हमने डिस्कस किया, ये बहुत ही सिंपल है,
और इजी टू लर्न है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका फीचर है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड क्या होता है कि ये लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटेड। अब कंपाइलर क्या करता है कि सारा कोड को, बंच ऑफ कोड को एट अ टाइम लेता है और एट अ टाइम रन करता है और हमें आउटपुट देता है, एग्जीक्यूट करता है। और इंटरप्रेटेड में क्या होता है कि कोड ना लाइन बाय लाइन रन होता है। अब पाइथन का कोड जो होता है ना, वो लाइन बाय लाइन रन होता है। अब ये क्वालिटी जो नेचर है पाइथन की, वो हमें हेल्प करती है डिबगिंग में। ये काफ़ी इफ़िशिएंट क्वालिटी है। जैसे कि अगर किसी भी लाइन में हमारा एरर होगा, बग होगा, तो हम इजीली डिबग कर सकते हैं विदाउट सारे कोड को सर्वे करें, हम देखें। तो इसकी नेचर है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये। उसके अलावा ये डायनामिकली टाइप्ड है। अब डायनामिकली टाइप्ड क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ कि हमें जो टाइप्ड टाइप्स होते हैं हमें वो डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, जैसे कि दूसरी लैंग्वेजेस में हमें डेटा टाइप्स हमें बताने पड़ते हैं कि हम जो ले रहे हैं इनपुट, या इनपुट जो दे रहे हैं या ले रहे हैं हम यूज़र से, वो स्ट्रिंग ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, डेसिमल ले रहे हैं, कैरेक्टर ले रहे हैं, जो भी है वो हमें बताना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता, ये डायनेमिकली टाइप असाइन करते हैं, हम असाइन करता है, हमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन की या इम्प्लीमेंट करने की नीड नहीं पड़ती। उसके अलावा एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इसके फीचर्स में आती है, और मतलब ये कि इसकी लार्ज लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जिसमें हमें मॉड्यूल्स और पैकेजेस मिलते हैं जो वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। अब ये इसका मतलब ये है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है, जैसे विंडोज़, मैक, लिनक्स। इसका जो पाइथन का कोड होता है वो कंपैटिबिलिटी, इजीली कंपैक्टेबल होता है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे हमने डिस्कस किया पीछे, कि इसके जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनकेप्सुलेशन का, इनहेरिटेंस का, पॉलीमॉर्फिज्म का, ये पाइथन के फीचर्स में आते हैं। पाइथन इसको इजीली सपोर्ट करता है। और हम आगे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। अब पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है, जैसे कि इसकी हमें फ्रेमवर्क्स मिलते हैं, डीजेंगो, फ्लेक्स। वो हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करके हम इजीली अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से। उसके अलावा डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस और एनालिसिस में भी पाइथन यूज़ होती है। इसमें लाइब्रेरीज मिलती हैं, जैसे कि नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट, सीबॉर्न, और बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसकी हेल्प से हम डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस में हम पाइथन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा मशीन लर्निंग और एआई। अब इन चीज़ों में भी पाइथन को हम यूज़ करते हैं, हमें बहुत सारी मॉड्यूल्स मिलते हैं, हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलती हैं जो हमें मशीन लर्निंग और एआई में हेल्प करती हैं पाइथन की वजह से। उसके अलावा गेम डेवलपमेंट। अब गेम डेवलप करने के लिए भी हमें पाइथन हमें लाइब्रेरी देता है, जैसे पाई गेम के नाम से। वो उस लाइब्रेरी की हेल्प से हम सिंपल गेम डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा नेटवर्क प्रोग्रामिंग में भी पाइथन हो सकती है। उसकी दो लाइब्रेरीज आती हैं, सॉकेट और ट्विस्टेड के नाम से। वो उसकी हेल्प से हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, पाइथन उनमें यूज़ हो सकती है। और बहुत सारी चीज़ों में पाइथन यूज़ होती है। इसकी पाइथन की एप्लीकेशंस बहुत सारी चीज़ों में है। उसके अलावा बेसिक सिंटेक्स रूल्स इन पाइथन की क्या है कि और पहला आता है केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हम आइडेंटिफायर को ट्रीट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, जैसे कि वेरिएबल्स के नाम हो, फंक्शंस के नाम हो, कीवर्ड्स हो, वो सारे डिस्टिंक्ट होते हैं लेटर केसिंग। अब वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगी कि
ये कैसी नेचर होती है, जैसे कि अगर हम कोई वेरिएबल नाम है, सपोज वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल एज अ मैं लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहीं बता रही हूँ। एक्चुअली ये एडिट क्यों नहीं हो रहा? सिंपली बता रही हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल नूर नाम से मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, उसका नाम रख रही हूँ NOOR, और इसको असाइन करी हूँ 10 वैल्यू, और वो सारा नाम जो है मैं अपर केस से लिख रही हूँ, और दूसरा नाम मैं नूरी रख रही हूँ, उसको मैं लोअर केस से रख रही हूँ, और उसको दूसरी वैल्यू असाइन करी हूँ। अब जब भी मैं कॉल करूँगी, अगर स्मॉलर लोअर केस वाले को अगर कॉल करूँगी तो वो ही आएगा, ना कि अपर वाला आएगा, या अपर वाला आएगा जो अगर मैं इसको कॉल करूँगी तो लोअर वाला नहीं आएगा। तो वो दो नाम अगर सेम नाम के भी हम कर सकते हैं डिक्लेयर, अपने प्रोग्राम में रख सकते हैं, बट अगर उनका जो केसिंग होगा वो डिफरेंट होगा, तो ये केस सेंसिटिव है। अगर हम इनकरेक्ट केसिंग देंगे तो वो इससे हम पाइथन को एरर भी हमें पाइथन में एरर भी मिल सकता है। अगर हम फॉर एग्जांपल रखा लोअर केस में, हम कॉल अपर केस वाला कर रहे हैं, तो अगर वो अपर केस वाला होगा ही नहीं है अवेलेबल, तो वो एरर जनरेट करेगा। उसके अलावा यूज़ इंटेडेशन टू डिफाइन कोड ब्लॉक्स। अब इसका मतलब क्या है? वाइट स्पेसेस को भी पाइथन काउंट करता है। वाइट स्पेसेस को वो हम आगे देखेंगे, काफ़ी लूप्स में, काफ़ी कंडीशंस स्टेटमेंट में भी हमें इंटरडेक्शन अगर हमें गलती से आएंगी तभी एरर का काउंट होगा। वो कैसे वाइट स्पेसेस को भी काउंट करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब कमेंट्स क्या होती है? अब कमेंट किसी कोड को हमें आउटपुट में शो नहीं करना होता है, तो वो हम उसको कमेंट कर देते हैं। अब पाइथन में कमेंट हैश सिंबल से यूज़ करते हैं। अब उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम में कैसे पाइथन डाउनलोड करेंगे हम देखेंगे। अब अब हम सिंपली अब पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पाइथन की वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे python.org नाम से वेबसाइट पे हम चले जाएंगे, जहाँ पे हमें पाइथन ओरिजिनल वर्जन डाउनलोड करेंगे पाइथन का। अब यहाँ से पाइथन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.12.4 लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। यहाँ पे डिफरेंट भी आ सकता है, अगर जो आगे वीडियोस होंगी उसमें फॉर एग्जांपल ये वर्जन चेंज भी हो सकता है। तो अभी के लिए मेरे लिए पाइथन का जो वर्जन है वो 3.12.4 है, और हम सिंपली डाउनलोड करेंगे। अगर आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है, विंडोज़, लिनक्स है या मैक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं सिंपल क्लिक करके। मेरा विंडोज़ का है तो सिंपली मैं क्लिक करके डाउनलोड करूँगी। तो यहाँ पे मेरा विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो गया। तो सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पे शो होगा, पाइथन शो होगा। मेरा यहाँ पे मॉडिफाई सेटअप इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर यहाँ पे आपका डिफरेंट आएगा, वो आप मैं दिखाऊंगी आपका आपका सिस्टम में कैसे आएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, आपको यहाँ पे चेक मार्क करना होगा, एड एड पाथ ऐड करना होगा पाइथन का, ताकि हम लोकली सारे सिस्टम में हम उसको रिकग्नाइज कर सकें। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके सिस्टम में आपको कैसा शो होगा। एक मिनट। यहाँ पे ऑप्शन होगा, यू कैन सी, यहाँ पे इंस्टॉल लॉन्चर है, ये तो डिफ़ॉल्टली चेक मार्क हुआ होता है। और यहाँ पे ऐड पाइथन का जो भी वर्जन होगा वो लिख के आएगा टू पाथ। तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, चेक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन होगा, ओ सॉरी, चेक करके यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन होता है, तो उसको हम करेंगे तो ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगी हमारे सिस्टम में।
उसके अलावा हमारे सिस्टम में जब इंस्टॉल हो जाएगी तो हम उसको CMD की हेल्प से वर्जन को हम चेक कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट हम अपना इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम इसका वर्जन चेक करेंगे कि पाइथन -v क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है जैसे कि 3.12.4, ये हमें पाइथन का वर्जन बता रहा है। तो उसके अलावा ये हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो गई है। हम सिंपली पाइथन को सर्च करके यहाँ पे IDLE पाइथन मिलता है ऐप, सिंपली हम वहाँ पे भी अपनी कोड्स प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ये एक कमांड लाइन की जैसा होता है। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे भी। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करती हूँ है, तो ये इंटर मारेंगे तो ये हमें शो होगा, प्रिंट होगा। ये आइडल शेल मिलता है पाइथन की तरफ से। हम क्या करेंगे, हम कोई भी आईडी यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। पाईचार्म भी आती है, उसके अलावा विजुअल स्टूडियो कोड भी आईडी होती है, वो भी बहुत अच्छा है। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो यूज़ करती हूँ वो जुपिटर नोटबुक है। मैं चाहूँगी कि आप भी जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। अब क्या उसको इंस्टॉल करना बिल्कुल इजी है। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और सिंपली लिखेंगे पिप इंस्टॉल जुपिटर स्पेस नोटबुक और इंटर मारेंगे। ये आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। मेरा ऑलरेडी हुआ है तो इसलिए यहाँ पे लिख के आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। आपका यहाँ पे सिंपली डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड हो जाए उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे जुपिटर नोट बुक टाइप करके ओपन कर सकते हैं। आपको जब भी ओपन करना होगा तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जुपिटर नोटबुक लिखेंगे, इंटर मारेंगे, वो ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा ओपन हो गया है जुपिटर। दिस इज़ इंटरफेस। और हमें जो भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पे हमारी होती जाएंगी। उसके अलावा अगर हमें अपनी फाइल बनानी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू बटन पे हमें क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद Python 3 को क्लिक करना पड़ेगा और हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें पाइथन का कोड रन कर सकते हैं। हम प्रिंट करेंगे अपना पहला प्रोग्राम। एज वी नो, पहला प्रोग्राम हमेशा जो डेवलपर होता है वो हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करता है। सो हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, सॉरी डबल एल, हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से रन करेंगे तो ये प्रिंट होके आ गया हेलो वर्ल्ड। सो ये स्ट्रिंग थी। हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 55 प्रिंट करूँगी तो ये सिंपल 55 प्रिंट होके आ जाएगा। सो ये हमारा पहला प्रोग्राम हमने रन करके देखा। सो लेट्स रैप अप। हमने क्या क्या सीखा आज हमने सीखा पाइथन होती क्या है, सारी उसकी इम्पोर्टेंस देखी, फीचर्स देखी। उसके अलावा हमने पाइथन कैसे डाउनलोड होगा सिस्टम में वो हमने किया। उसके अलावा ये हमने पहला प्रोग्राम लिखा। उसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स देखेंगे पाइथन के। उसके अलावा डेटा टाइप्स देखेंगे, लिस्ट, टपल्स, वेरिएबल्स, बहुत सारी चीज़ें आगे की वीडियो में हम देखेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और लीव कमेंट्स। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूं। इसके अलावा
शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।